नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर अब उनके अपनों को ही भरोसा नहीं रहा। इसीलिए अब वो भी केजरीवाल का साथ छोड़कर उन्हें जोरदार झटका दे रहे हैं। केजरीवाल के लिए इन दिनों रोज कोई ना कोई मुसीबत खड़ी हो रही है, जिससे वो बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं और अपने ही जाल में फंस गए हैं। एक तरफ उनके बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो जो लगे बचे हैं वो भी अब केजरीवाल के साथ में रहना नहीं चाहते। अब एक बार फिर से केजरीवाल के अपनों ने ही केजरीवाल को जोरदार झटका दिया है। क्या है पूरा मामला और कौन है वो नेता जिन्होंने केजरीवाल की 440 वोल्ट का झटका देकर सनसनी मचा दी है? हमारे खास शो में आपको सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। केजरीवाल को जबरदस्त झटका, अपनों ने ही दिया केजरी को धोखा। कुछ नेता जेल में बचे छोड़ रहे साथ। गुजरात में केजरीवाल का गेम ओवर। आम आदमी पार्टी को गुजरात में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के नेता और विधायक भूपत भयानी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भयानी के इस्तीफे को विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने स्वीकार भी कर लिया है। भूपत भयानी पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में आप की टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। भयानी बीजेपी में शामिल होंगे। गुजरात में आपको ये बड़ा झटका बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे होने पर लगा है। आपने गुजरात विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। भयानी के इस्तीफे के बाद अब गुजरात विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 4 रह गई है। भूपत भयानी के विसाउदर से जीतने के बाद से ही बीजेपी में जाने की अटकलें लग रही थी। बीजेपी में की घर वापसी। पाटीदार समुदाय से आने वाले भूपत भयानी बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे। उन्होंने 2022 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार और हर्षद रिबड़िया को शिकस्त दी थी। हर्षद कांग्रेस के विधायक थे। वो चुनावों से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भूपत भयानी के इस्तीफे के बाद अब विसाउदर से एक बार फिर चुनाव होगा। भयानी के इस्तीफे पर गरमाई राजनीति। गुजरात आम आदमी पार्टी के 5 विधायकों में शामिल भूपत भयानी के इस्तीफे से राजनीति गर्म गई है। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद भूपत भयानी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मैं तो पहले से ही बीजेपी में हूँ। जूनागढ़ जिले और लोकसभा में आने वाली विसाउदर सीट पाटीदार बहुल है। बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत केशुभाई पटेल भी इस सीट से विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 3 राज्यों में 0 प्रदर्शन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में बीजेपी ने बम्पर जीत से अपनी सरकार बना ली। इसके इतर इसी साल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूरी दमखम से चुनाव लड़ा। पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ कई रैलियां और रोड शो किए थे। बावजूद इसके आपको इन चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। तीनों राज्यों में आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया और जमानत जब्त हो गई। चुनाव आयोग के अभी तक के आंकड़े को देखें तो आम आदमी पार्टी चुनाव में कोई छाप नहीं छोड़ पाई। सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी पार्टी को वोट शेयर बढ़ाने पर काम कर रहे थे, लेकिन इस बार आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी को अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था। इन तीनों राज्यों के चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चुनावों के नतीजे उनके राष्ट्रीय विस्तार की गति को तय करेगा। सीएम केजरीवाल सहित आपके कई नेता एक्साइज घोटाले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इन तीनों राज्य के नतीजे आम आदमी पार्टी को नई ताकत दे सकते हैं। सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त। आम आदमी पार्टी के अपने विस्तारवादी नीति के तहत मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 70 से ज्यादा उम्मीदवार उतरे थे। राजस्थान की 199 विधानसभा सीट में से पार्टी ने 88 प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट में से 57 उम्मीदवार उतारे थे। मगर केजरीवाल को तीनों ही राज्यों से तगड़ा झटका लगा। आपका कोई भी कैंडिडेट छाप छोड़ने में नाकाम रहा। सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित उम्मीदवार सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल भी अपनी सीट नहीं बचा पाई
और टीवी अभिनेत्री चाहत पांडे की जमानत भी जब्त हो गई, जिससे साफ पता चलता है कि जनता को फॉलोअर्स वाले नेताओं से मतलब नहीं है और ना ही वो फ्री की रेवड़ियों में दिलचस्पी दिखाते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी को छत्तीसगढ़ में 0.94% वोट मिला है, वहीं पार्टी को मध्य प्रदेश में 0.44 वोट मिला। इसके अलावा आपको राजस्थान में 0.38% वोट मिला। तीनों राज्य में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। सुप्रीम कोर्ट से झटका। सिर्फ चुनाव में ही नहीं बल्कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को और भी कई बड़े झटके लगे हैं। दरअसल अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए सेवा विस्तार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल सरकार की आपत्ति के बावजूद केंद्र सरकार ने नरेश कुमार का कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया, जो 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासन को लेकर नए कानून के मुताबिक केंद्र सरकार के पास दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने का अधिकार है, जो पुलिस, भूमि, सार्वजनिक व्यवस्था के मामले को देखते हैं। इन मामलों का अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं है। सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की सेवाएं 6 महीने के लिए बढ़ाने के केंद्र के फैसले को कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि उसके प्रारंभिक दृष्टिकोण के आधार पर दिल्ली के मुख्य सचिव की सेवाओं के विस्तार को मंजूरी दी गई है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार के पास मुख्य सचिव के कार्यकाल को 6 महीने का विस्तार देने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व में 57 मुख्य सचिवों के कार्यकाल को बढ़ाया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा था कि क्या उसके पास ऐसा करने का अधिकार है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। पीएम मोदी डिग्री मामले में केजरीवाल को झटका। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पीएम मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े हाईकोर्ट के मार्च 2023 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। दरअसल केंद्र सूचना आयोग CIC ने गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में विवरण खोजने का निर्देश दिया था, लेकिन कोर्ट ने CIC के उस आदेश को मार्च 2023 को रद्द कर दिया था। कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार करने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने 29 सितंबर को समीक्षा याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस बीरेन वैष्णव की बेंच ने केजरीवाल की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने RTI के माध्यम से लगातार ऐसी जानकारी मांगने के लिए केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आदेश में गुजरात यूनिवर्सिटी की मौखिक प्रस्तुति के आधार पर उल्लेख किया गया है कि डिग्री उसकी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। समीक्षा आवेदन में आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि उन्होंने कभी भी पीएम की डिग्री के लिए आग्रह नहीं किया, क्योंकि उन्हें डिग्री के लिए कोई RTI आवेदन दायर नहीं किया था। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने CIC से कभी अनुरोध नहीं किया, जिसने खुद ही संज्ञान लेते हुए मामले को उठाया और गुजरात विश्वविद्यालय को दिल्ली के मुख्यमंत्री को मोदी की डिग्री प्रदान करने का आदेश दिया। इसीलिए उन पर लगाया गया जुर्माना रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटि थी। समीक्षा याचिका में केजरीवाल ने यह भी तर्क दिया कि गुजरात विश्वविद्यालय ने दावा किया कि पीएम मोदी की डिग्री उसकी वेबसाइट पर प्रदर्शित है, लेकिन प्रयासों के बावजूद वो उन्हें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं मिली, जिसके बाद केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ गई और अब एक बार फिर से केजरीवाल को उनके अपनों ने धोखा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब देखना होगा कि क्या कोई और भी है जो केजरीवाल का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ने वाला है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।